नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक इलेक्ट्रोलक्स की डिशवॉशर मशीन है। ये एक बड़ी मशीन है, होटल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं। इसमें इशू क्या है आ रहा है, ये टेम्परेचर पे मतलब जा नहीं रही, यानी इसका टेम्परेचर आ नहीं रहा है। इसकी कंट्रोलिंग में कुछ इशू आ रहा है, ये टेम्परेचर नहीं दिखा रही। आप देख रहे होंगे ये स्टीम का टेम्परेचर है 80 से 90 डिग्री, और ये वाला अपना मैन वॉश टैंक का है, ये 55 से 65 डिग्री रहता है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों को मतलब टेम्परेचर शो नहीं कर पा रही, मतलब टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर रही है। वैसे इसके पंप वगैरह काम कर रहे हैं, फिर भी ये इसके हीटर काम नहीं कर रहे हैं। खोलने के लिए दो नीचे पेच लगे हुए हैं, इसमें हम इसका ढक्कन खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या क्या इशू आ रहा है। पहले हम इसकी ये ट्रे देख सकते हैं हटा के कि टैंक में पानी भरा हुआ है और टैंक में सही से पानी भरा हुआ फुल पे है, फिर भी ये हीटर इस पर काम नहीं कर रहा है। उस वाले टैंक का ये हीटर है, आपको दिख रहा होगा ये मीटर लगा हुआ है, आपको ध्यान से शायद मीटर सही से दिख नहीं रहा होगा। ये 40 डिग्री पर अभी है। 40 डिग्री टेम्परेचर तो पानी का कोई टेम्परेचर बना नहीं रही मशीन, इसका कम से कम 65 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ये आपको दिख रहा है इसका जो टैंक है, अभी जो मीटर दिखाया था वो इस टैंक का मीटर लगा हुआ था। ये इलेक्ट्रोलक्स की मशीन है बर्तन धोने की। इसको अपनी भाषा में आप डिशवॉश भी बोलते होंगे होटल लाइन में। आप देख सकते हैं ये इसका मीटर था, ये मीटर पे टेम्परेचर शो नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में पड़ा हुआ है बिल्कुल, ये 40 डिग्री के पास में पड़ा हुआ है। आप देखिए अभी शायद आपको दिख रहा हो तो 40 डिग्री पड़ा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसका कवर खोल लिया। अब कवर खोल के हम इसकी कंट्रोलिंग चेक करेंगे। कंट्रोलिंग कैसे चेक करेंगे, सीरीज से पूरी 1 बाई चेक करते रहेंगे। जे इसका मैन वॉश का पंप है, ये पानी को रन करता है, यानी जितना भी जो पानी का काम होता है रन करने का वो इसका होता है। और ये इसका स्टीम जनरेटर है, ये स्टीम जनरेटर है। और स्टीम जनरेटर का और मैन वॉश टैंक के आप देख सकते हैं जो दोनों मीटर लगे हुए। हमने इसका कवर हटा दिया, आपको दिख रहे होंगे क्लियर। ये इसका मेन टैंक है, ये मेन टैंक का मीटर आप देख रहे हैं, ये 40 डिग्री से नीचे अभी हीट नहीं कर रहा है। और दूसरा आपको दिख रहा होगा ये बॉयलर का था। अब ये मेन टैंक का हीटर कहाँ पे लगा हुआ है, इसका हीटर आप देखिए हीटर कहाँ लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है यहाँ पे। ये हीटर हमारा हीट नहीं कर रहा है, यानी पानी को गर्म नहीं कर रहा है। पानी को गर्म नहीं कर रहा तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये एमसीबी दोनों लगी हुई हैं, आप ध्यान से समझिए। ये सारी जो दो मोटर आपको दिख रही हैं, ये दोनों मोटरों की एमसीबी, ये हीटर की एमसीबी है। जे आई ये मोटे मोटे जो वायर आपको दिख रहा है, ये हीटर का कॉन्ट्रैक्टर है। कौन से वाले का, स्टीम वाले का। और ये वाला जो किसका, इसका मेन टैंक के, मेन टैंक के ये दो कॉन्ट्रैक्टर आपको लगे दिख रहे हैं। ये तीसरा कॉन्ट्रैक्टर जो आपको दिख रहा है ये मेन टैंक का ही है, पर ये क्या करता है मोटर के साथ वर्क करता है, और ये इस मोटर का है। और आगे जो आपको ये दिख रहा है, ये वाले ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर जो दिख रहे हैं, ये इस डिशवॉश केमिकल के हैं। जो केमिकल जो मिलाता है डिशवॉशर में वो होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये और ये दोनों कॉन्ट्रैक्टरों को हम चेक करेंगे, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है अपने कॉन्ट्रैक्टर ही ख़राब हों। हम इसको पूरा सीरीज़ बाई सीरीज़ चेक करते रहेंगे। सबसे पहले हम अपने सेंसर चेक करेंगे। सेंसरों में क्या होता है, इसमें 3 सेंसर डले होते हैं। पहला सेंसर ये है, दूसरा ये मैग्नेट सेंसर है, दूसरा मैग्नेट सेंसर अपना है, और तीसरा सेंसर हम आपको दिखाएंगे इसके बाद लगा होता है जो है स्टीम सेंसर। ये तीनों सेंसरों में यदि कुछ भी इशू आ रहा होगा तो ये तीनों सेंसर मशीन को ऑन नहीं होने देते हैं, सीरीज़ वाइज चलते हैं ये। अब हम क्या करेंगे, इस मेन कॉन्ट्रैक्टर को दबा के देखेंगे हमारा हीटर ख़राब है या फिर और कोई प्रॉब्लम है। नहीं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर में इशू आ रहा है या कंट्रोलिंग में इशू आ रहा है, क्योंकि हमने मैनुअली इसको प्रेस किया कॉन्ट्रैक्टर को, तो हमारा हीटर अभी वर्क कर रहा है। हम देख लेते हैं हीटर तो शॉर्ट नहीं है, टेस्टर लगा के देख लेते हैं मशीन में, अभी हमारा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर अपन ने हीटर चेक करके अब क्या करेंगे, इसकी कंट्रोलिंग चेक करेंगे। कंट्रोलिंग में आप नंबर डले हुए हैं बाकायदा, आप देख सकते हैं। जो आपको स्विच दिख रहा है ये इसके वाटर लेवल सेंसर का स्विच है, यानी ये पानी के लेवल को चेक करके रखता है कि पानी का लेवल यदि कम होगा तो ये हीटरों को ऑन नहीं होने देगा। पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बीच वाला पॉइंट कॉमन है, नीचे वाला NC और ऊपर वाला NO। आप देख सकते हैं नीचे वाले में कंटिन्यूटी आ रही है और ऊपर वाले में भी नहीं आ रही। देख सकते हैं आप मीटर पर दिख रहा है नीचे वाले में कंटिन्यूटी आ रही है, यानी इसका मतलब ये स्विच सही से काम कर रहा है। हमारा स्विच बराबर काम कर रहा है। हम क्या करेंगे, इस स्विच के वहीं के वहीं वापस दोबारा वायर लगा देंगे। वायर जल्दी लगाना पड़ेगी क्योंकि हमको दूसरी भी चीज़ें चेक करनी। आपको जो मेरे हाथ में इस कलर का जो वायर दिख रहा है ये सारे कंट्रोलिंग का है, ये फेज़ कंट्रोल कर रहा है। जो आपको दिख रहा है नीले नीले कलर का, इसमें
ये सारा कंट्रोलिंग का है, इसको पूरे कंट्रोल कर रखे हैं इसी से। ये फेज़ों का है, आप देख सकते हैं ये मेन कॉन्ट्रैक्टर में लगा हुआ है अपने हीटर वाले में नीचे। इसके बाद हम और आगे चेक करते चलेंगे ये कहाँ गया हुआ है। इसके मेन बॉस वाले में भी लगा, ये दूसरे हीटर के में भी लगा हुआ है, और ये तीसरे वाले हीटर का जो अपना स्टीम जनरेटर का उसमें भी यही लगा हुआ है। यानी इसी से ये एक साथ कंट्रोल कर रखे हैं। हमें इसी वायर की ढूंढनी पड़ेगी ये कहाँ पे अपने कॉन्टैक्टर को होल्ड क्यों नहीं करा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा सीरीज से चेक करते करते हमको ढूंढना पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये कॉन्टैक्टर हमारा अभी होल्ड हो रहा है, पर ये क्या कर रहा है, इधर पे हम इसके करंट चेक करेंगे कितना करंट ले रहा है। ये करंट नहीं ले रहा है, होल्ड होने के बाद भी 5-6 एम्पियर ले रहा है, तो ये इसके करंट बहुत कम है। हम एक बार 2 बार इसको बंद चालू करके फिर करके देखेंगे, शायद हो सकता है हमारा कॉन्टैक्टर अटक रहा हो या कुछ प्रॉब्लम आ गई हो इसमें, स्पार्किंग हो के कॉन्टैक्टर भी ख़राब हो जाते हैं। अब हम 2 बार लगा के मीटर देखेंगे मशीन चालू करके, नहीं हमारा यहाँ पे मतलब अभी सही से इसका काम सप्लाई जा नहीं रही है। आप देख सकते हैं अभी 12-13 एम्पियर आ गया। अभी कैसे आ गया, ये कॉन्टैक्टर है ये दिक्कत कर रहा है, ये बार बार बंद चालू करने पे ही काम कर रहा है। अभी ये 13 एम्पियर ले रहा है, यानी ये सही काम कर रहा है अभी ये। फिर भी हम इसको देखेंगे, आप देख सकते हैं दोनों मीटर, ये 40 डिग्री पे है, आपको दिख रहा होगा, ये अपना 60 डिग्री पे। ये दोनों अभी सही काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मीटर जब सही करेंगे जब ही हमारी मशीन सही काम करेगी। अब हम स्टीम जनरेटर का क्या करते हैं, करंट लेते हैं। देखो एक फेस पे कितना आ रहा है, 12। ऐसे ही हम दूसरे फेस पे देखेंगे तो क्या आ रहा है, देखो 0 आ रहा है। यानी इसका मतलब हमारे यहाँ फेज़ में कुछ गड़बड़ हो रही है। अब ये देख सकते हैं आप 0, नहीं ये गलत है। अब हमारे तीनों फेज़ों पे बराबर करंट आना चाहिए। हम देखेंगे कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्योंकि मेन वोल्टेज अपने सही आ रहे हैं। यदि मेन वोल्टेज गड़बड़ होते तो हमारी मशीन ही चालू नहीं होती। यदि फेज़ सप्लाई गड़बड़ आएगी तो ये मशीन चालू नहीं होगी। ये इलेक्ट्रोलक्स की मशीन है, आप देख सकते हैं ये दूसरे फेज़ पे 13 एम्पियर दिखा रहा है, यानी ये सही करंट ले रहा है, पर एक फेज़ पे नहीं ले रहा है। ये तीसरे पे लगाएंगे हम, ये 12 एम्पियर 13 एम्पियर ले रहा है, ये सही शो कर रहा है। अब क्या करना पड़ेगी, हमें इसकी कंट्रोलिंग चेक करना पड़ेगी। कंट्रोलिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉन्टैक्टर पे आए हैं उनके वोल्टेज लेंगे। देख सकते हैं आप फेज़ टू फेज़ के 412 वोल्टेज सही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्टर के जो आउटपुट है, आउटपुट पे हम वोल्टेज नापेंगे, कहीं हमारा ये पहला कॉन्टैक्टर तो ख़राब नहीं है। ये भी वोल्टेज आपको दिख रहा होगा 417 400 सही दिखा रहा होगा। अब हम इसके आगे और बढ़ेंगे, ऐसे 1 बाई चेक करते चले जाएंगे तो इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही, नहीं यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज हमको सही मिल रहे हैं। कॉन्टैक्टर के जो इन आ रहा है उस पर भी सही मिल रहे हैं वोल्टेज, 412 13 वोल्टेज एकदम सही मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मीटरों के जो दिख रहे होंगे आपको, अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो हीटर था वो चालू है और आगे वाला हीटर हमारा चालू नहीं हो रहा है। जिसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से सप्लाई हमारी आगे की ओर देख सकते हैं आप बढ़ नहीं रही है, यानी इस कॉन्टैक्टर में दिक्कत आ रही है। तो क्या हो रहा है, ये पहला वाला कॉन्टैक्टर काम कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है हमारा। तो इससे क्या होगा, हमको दिक्कत प्रॉब्लम फेस हो रही है। तब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज सही आ भी नहीं रहे हैं, और इधर हम वही वोल्टेज देखेंगे तो हमको वोल्टेज पूरे मिल रहे हैं। यानी इसका मतलब ये आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम है। कौन से वाले में, इस वाले में। देखिए आप ध्यान से देखिए, जे उसके ऊपर एड ऑन ब्लॉक लगे हुए हैं जहाँ पे 400 वोल्टेज आ रहा है, अब इसमें जा नहीं रहा है। यानी इसका मतलब हमको प्रॉब्लम मिल गई है। कहाँ पे मिल गई है, इसमें इशू आ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज आ रहे हैं मगर ये आगे नहीं भेज रहा है। देखो आप आने के और ये जाने के वोल्टेज देखो आप, आउटपुट वोल्टेज 0 मिल रहा है हमको। इसका मतलब इस कॉन्टैक्टर में प्रॉब्लम है। अब इस कॉन्टैक्टर को क्या करेंगे, हम बदल के देखेंगे या और भी वायरिंग चेक करेंगे। अब हम इसको खासकर बदलने में ही हमको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये 2 बार चेक कर लेते हैं हम। आप देख सकते हैं जो इसके इनपुट के वोल्टेज हैं, इनपुट के वोल्टेज आपको 410 दिख रहे होंगे, 413 दिख रहे होंगे। ये अलग अलग फेज़ के वोल्टेज शो कर रहा है, ये सही कर रहा है। आप भी इसी तरीके से चेक करें तो ये सही कर रहा है। अब आउटपुट के एक बार और चेक करेंगे हम, शायद ये काम कर जाए। आउटपुट पे क्या कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारी हीटिंग प्रॉब्लम यहीं से है, इसी में ही है, हमको प्रॉब्लम मिल गई है इसकी। अब क्या करेंगे हम, इसको जो एड ऑन ब्लॉक आपने देखा, ये एड ऑन ब्लॉक इस कॉन्टैक्टर के हो गए ख़राब। अब इनको हटा देंगे, क्योंकि ये एड ऑन ब्लॉक आगे सप्लाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, आगे पास नहीं कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, उसकी जगह हम ये कॉन्टैक्टर लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी करंट में यही है तो हम यही लगाएंगे, ये उससे बेहतर रहेगा। मगर इसको लगाने का एक ख़ास तरीका होगा, क्योंकि उसी के साथ इसको इंटरलॉक करना पड़ेगी, नहीं तो एड ऑन ब्लॉक तो अपने आप इसके साथ एड ऑन रहते हैं। अब इसके
दोनों कॉइलों का सप्लाई हम इसके थ्रू जोड़ेंगे, किसके, जो लगा है इसके, इस कॉन्टेक्टर के साथ इंटरलॉक करेंगे। आप देखते रहिए कैसे कर रहे हैं। इसकी जो सप्लाई थी हमने कहाँ से, इसी कॉन्टेक्टर, बाजू वाले कॉन्टेक्टर में इसी के थ्रू दे दी। आपको जो हरे हरे वायर दिख रहे होंगे, ये दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ होल्ड होंगे और एक साथ लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एड ऑन ब्लॉक इसी के साथ एड ऑन होता था। आप भी ऐसे ही कीजिए, कभी ख़राब हो जाए तो इसी एड ऑन ब्लॉक के साथ आप एक कॉन्टेक्टर यूज़ कर सकते हो। अब क्या करेंगे, हम इसको जो 3 फेज़ देंगे ना, वो 3 फेज़ हमको इसी के जैसे अकॉर्डिंग देना पड़ेगी और इसको लूज़ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हीटर का कनेक्शन है और हीटर का कनेक्शन आपको पता है कि ये कम से कम 12-13 एम्पियर से कम नहीं लेगा। 12-13 एम्पियर पर यदि लूजिंग रह गई तो क्या करेगा, अपना कॉन्टेक्टर को ये ख़राब कर देगा। कॉन्टेक्टर ख़राब हो गया तो अपना काम ख़राब हो जाएगा। ये मेन वॉश के हीटर का लग रहा है। अभी ये मेन वॉश का जो हीटर था मेन टैंक का, उसके हम कनेक्शन करके आप देख रहे होंगे इसमें क्या दिखा रहा है अभी 12 एम्पियर। आप देखो अभी हमने इसको लगा के चालू कर दिया। चालू करके हमने देखा तो ये 12 एम्पियर ले रहा है। आप देखिए अभी जो टेम्परेचर आपको 40 डिग्री पे दिख रहा है ना, ये बढ़ जाएगा थोड़ी देर बाद। ये धीरे धीरे अब क्या करेगा, हमारा हीटर करंट लेने लगा। ये दोनों टेम्परेचर आपको बढ़ते नज़र आएंगे। देखिए ये 85 डिग्री पहुंच गया और ये 65 डिग्री पहुंच गया, यानी अपना हीटर दोनों के काम कर गए। कैसे कर गए, हमने ये कॉन्टेक्टर बदल दिया। आप देखो एक जा रहा है 85 से 90 डिग्री के आसपास में और दूसरा हमारा निकल गया। आप देख सकते हैं ये मशीन ने स्टीम बराबर बना दी। अब हम इसमें बर्तन धो के देखेंगे। हमारी मशीन बराबर काम करना चाहिए। आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं। ये मशीन तैयार है बर्तन धोने के लिए, बिल्कुल कंप्लीट। अब ये प्लेटें मशीन के अंदर चली गई। ये काफ़ी बड़ी मशीन है। आप देख सकते हैं बराबर पानी का फ्लो है, साउंड वगैरह सब चीज़ सही है, टेम्परेचर वगैरह सब सही है। अपनी मशीन बिल्कुल तैयार हो चुकी है पहले जैसी। जैसा इसको जैसा टेम्परेचर चाहिए था वैसा मिल रहा है और बराबर है। स्टीम लगेगी। ये दूसरी तरफ से अपनी प्लेटें निकल आई हैं बॉस होके। आप देख सकते हैं एकदम सही तरीके से ये बॉस कर रही है। इसका मतलब हमारी जो हीटिंग की प्रॉब्लम थी इस मशीन में, यदि ये मशीन हीटिंग सही से नहीं करेगी तो क्या होगा, बर्तन सही से इससे नहीं धुलेंगे। सबसे पहले इसका टेम्परेचर सही होना ज़रूरी है।